जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मार्कंडेय पूजा का बहुत महत्व है। मार्कंडेय पूजा आज मेरे कोई रिलेटिव के परिवार में हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी शेयर करूं। मार्कंडेय पूजा दोस्तों बेसिकली अकाल मृत्यु से बचने, अल्प अवस्था से में दीर्घायु प्राप्त करने और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लाभ के लिए सामान्यतः की जाती है। दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि मृकुंड और माता मनस्विनी या मरुदवती के पुत्र थे। ये बहुत ही विद्वान थे अपने बाल्यकाल से ही। कहानी है कि जब ऋषि मुकुंद को संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे उन्होंने शिव ने एक पुत्र प्राप्ति के लिए उनको वरदान दे दिया था। लेकिन दोस्तों क्या है कि साथ में शिव शंकर ने ये भी कह दिया था कि ये जो बच्चा पैदा होगा वो अल्पायु होगा और इसकी उम्र केवल 16 वर्ष ही होगी। तो काफ़ी माँ बाप काफ़ी चिंता में पड़ गए, लेकिन फिर भी उनको पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हुई तो उसी बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा गया। तो मार्कंडेय जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो मार्कंडेय को जब पता पड़ा कि मैं अल्पायु हूँ, तो मार्कंडेय ने अपना घर छोड़कर दक्षिण में अपने समुद्र के किनारे शिव की घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न करके उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। दोस्तों, कहानी ये भी है कि जब मार्कंडेय जो बालक थे उनको जैसे ही 16 साल की उम्र उनकी पूरी हुई और यमराज इनको लेने आए, इनके प्राण हरने हेतु जब आए, तो मार्कंडेय ऋषि जो है उस समय शिव जी की आराधना में तपस्या में बहुत लीन थे, तो उन्होंने शिवलिंग से ही लिपट गए थे। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे बहुत जगह चित्र लगे रहते हैं जिसमें एक बालक शिवलिंग पर लिपटा हुआ होता है। ये मार्कंडेय ऋषि का ही चित्र है। तो जो अपने यमराज के डर से या यमराज के से बचने के लिए शिवलिंग पर लिपट गए थे और शिव जी द्वारा यह देख करके यह जानने के बाद वो साक्षात प्रकट हो गए थे और उन्होंने यमराज से युद्ध करके यमराज को परास्त कर दिया था और मार्कंडेय जी को फिर चिरंजीवी या अमृतत्व का वरदान दिया। तो मार्कंडेय जी अब सदा ही अमर है। मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण की रचना की है, जिसमें दुर्गा सप्तशती के प्रसिद्ध मंत्र हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः। यह मंत्र नवदुर्गा उपासना के लिए प्रचलित है। इसके अलावा मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित श्री मृत्युंजय स्तोत्रम भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका पाठ मृत्यु भय को दूर करने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह मार्कंडेय जी की एक कहानी और प्रचलित है। इसमें मार्कंडेय जी ने एक बार विष्णु भगवान से उनकी माया को देखने का इच्छा व्यक्त किया, तो विष्णु भगवान ने उनको सपने में अपना प्रलय का सीन दिखाया, जिसमें खुद एक बच्चा एक पत्ते पर अपना अंगूठा चूसते हुए बहे जा रहा था। तो जब मार्कंडेय जी ने सपने में ये देखा, तो जैसे ही मार्कंडेय जी उस पत्ते की ओर बढ़े
वे बालक के श्वास द्वारा खींच लिए गए और मच्छर की तरह उनके शरीर के भीतर खिंच गए। बालक के शरीर के भीतर मार्कंडेय समस्त ब्रह्मांड को प्रलय से पूर्व जैसा ही देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्षण भर बाद बालक के निश्वास के वेग से ऋषि बाहर निकलकर प्रलय के सागर में वापस फेंक दिए गए और उन्होंने अपने आप को अपनी कुटिया में पाया। इस तरह से मार्कंडेय जी को विष्णु भगवान की माया का ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक बात और बताते चलूँ आपको दोस्तों कि मार्कंडेय जी के पैदा होने पर जब शिव जी ने उनके माता पिता को वरदान दिया था तो मार्कंडेय एक गुणी पैदा होने का ऐसा वरदान शिव जी ने दिया था। एक गुणी का मतलब उस समय शिव जी ने उनके माँ बाप को कहा था कि आपका बच्चा केवल एक गुण इसमें से चुन सकता है, आप उसको बता दीजिए, या तो बच्चा मंदबुद्धि होगा या अल्पायु होगा। तो माँ बाप ने सोचा कि जितने दिन भी जिएगा अगर कुशाग्र बुद्धि वाला बालक होगा तो उसके पालन पोषण और भरण पोषण में उसको सुविधा होगी, इसलिए उन्होंने मंदबुद्धि को छोड़ करके अल्पायु का ही उस समय सिलेक्शन किया। तो बाकी हमने आपको मार्कंडेय जी के अल्पायु की कहानी और उसके आगे उन्होंने कैसे अमरत्व का वरदान पाया उसकी कहानी ऑलरेडी हम सुना चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों पुराणों में जब मार्कंडेय जी इस धरती पर थे, इस द्वीप पर थे, तो एक अत्यंत सुंदर लीला का एक वर्णन और है, उसको भी आइए आपको सुनाते हुए चले। मृकंड ऋषि के जो पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि कहलाते थे, ये तो हमने बताया आपको। उन्हें भगवान शिव ने 7 कल्प तक जीवित रहने का वरदान दिया था। प्रलय के समय पूरी पृथ्वी प्रलय के जल से भर गई थी, इसलिए मार्कंडेय ऋषि को कोई भी आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर तैर रहा था और विलाप कर रहा था, मुझे लंबी उम्र का वरदान क्यों मिला, इसी वजह से मुझे अब ये सब कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। ऐसा मार्कंडेय जी अपने स्वप्न में ये बात कह रहे थे, सोच रहे थे। जब वे तैर ही रहे थे तब उन्होंने नवद्वीप की इस भूमि को देखा। नवद्वीप के ये 16 कोस उस समय भी जलमग्न नहीं थे और सभी भक्तों को आश्रय दे रहे थे। लहरों से उछलने के कारण मार्कंडेय ऋषि मूर्छित हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुरभि, जिसको हम सुरभि गाय बोलते हैं, सुरभि ने उन्हें बड़ी सावधानी से उठाया। जब मार्कंडेय मुनि को होश आया तो उन्होंने गोद्र द्वीप का अद्भुत रूप देखा। उन्होंने देखा कि यह द्वीप करोड़ों कोस तक फैला हुआ है और इसकी सतह अनेक नदियों और जलाशयों से सुशोभित है। उन्होंने 1 योजन करीब 8 मील जो होता है 1 योजन में तक फैले एक बट वृक्ष को देखा दोस्तों, वहाँ पर जहाँ सुरभि गाय निवास करती थी। उस समय ऋषि को बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने सुरभि से कहा, हे भगवती कृपया मुझे थोड़ा दूध दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ और इस प्रकार से अपने दूध पिला करके मेरे प्राण बचा लीजिए। उस समय सुरभि गाय ने अत्यंत दयालु होकर मार्कंडेय ऋषि को अपना दूध पिलाया। मुनि को कुछ जैसे ही बल मिलने लगा तो वो सुरभि से बोले दोबारा से, हे भगवती सुरभि गाय आप मेरी माता हैं, आपकी माया से सारा जगत मोहित होता है। मैंने बिना समझे ही 7 कल्पों की आयु का यह वरदान स्वीकार कर लिया था शिव जी से, किंतु अब प्रलय काल में मुझे भयंकर कष्ट हो रहा है। तो हे माता कृपया मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस कष्ट से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो सुरभि गाय ने उनको उत्तर दिया, कृपया आप जो है मार्कंडेय जी आप भगवान गौरांग के चरण कमल की पूजा करें। यह नवद्वीप भौतिक प्रकृति से परे है, यह धाम कभी नष्ट नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से हमारी नंगी आंखों को इस स्थान का आकार 16 कोस का लगता है, लेकिन वास्तव में यह धाम समय और स्थान के प्रतिबंध से परे है। यह जो द्वीप है इसकी भूमि जो है वैकुंठ है और सदैव दोषों से मुक्त है। भौतिक
मायावी ऊर्जा का यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ब्रिजा नदी से घिरे इस अत्यंत सुंदर नवद्वीप धाम को देखिए। प्रत्येक द्वीप का आकार शतकोटि कोस 1 अरब कोस है। 8 द्वीप हैं जो 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार के हैं। अंतर्द्वीप कमल के चक्र के रूप में केंद्र में स्थित हैं। सभी तीर्थस्थान, सभी देवता और ऋषिगण यहीं निवास कर रहे हैं और गौरांग की पूजा में लीन हैं। तो हे मार्कंडेय, तुम्हें भगवान गौरांग के चरण कमलों की संपत्ति का आश्रय लेना चाहिए। तुम्हें भक्ति और मुक्ति की कामनाओं को त्याग कर बिना किसी कपट के धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान गौरांग की पूजा का आश्रय लेने से तुम्हें शीघ्र ही माधुर्य प्रेम प्राप्त होगा। जब प्रेम हृदय में जागृत होगा तो वह तुम्हें विकास काल की मधुरता में अपने आप ही प्रभावित कर देगा। तुम्हें ब्रज धाम में श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण प्राप्ति होगी। तो जब यह मार्कंडेय जी को जब सुरभि गाय ने सलाह दी तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और राधा रानी के चरण कमलों में ध्यान लगाइए और इससे क्या होगा, तुम्हारा मन सदैव श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा। तुम्हें यह पक्का जान लेना चाहिए। दोबारा से उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को कहा, सुरभि गाय ने, कि आपको ये जान लेना चाहिए कि उस सेवा का आनंद जो है अतुलनीय है। सुरभि से यह सब सुनकर मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैं श्री गौरांग के चरण कमलों के दर्शन करूंगा तो मेरे भाग्य कर्म फल का क्या होगा। ये मार्कंडेय जी के फिर दोबारा से उनका सवाल किया, क्योंकि उनको फिर यह हो गया कि भाई मेरे तो इतने कर्म हैं, इतने कर्म फल हैं, बगैर कर्म फल के तो मैं आगे मोक्ष में या छूट सकता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी ये सवाल का भी उत्तर जानते हुए चलूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़कर दोबारा से पूछा कि हे सुरभि मैया, हे गाय माता, जब मैं गौरांग जी के चरणों के दर्शन करूँगा तो मेरे कर्म फल का क्या होगा। तो इसमें सुरभि गाय माता ने उनको उत्तर दिया, जैसे ही तुम गौरांग का पवित्र नाम उच्चारण करोगे तुम्हारे सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें फिर कोई भी कष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी कर्म शेष नहीं रहेगा। तुम जन्म मरण के चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। न केवल तुम अपने कर्मों के फल से ही मुक्त हो जाओगे बल्कि ज्ञान के फल से भी मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, आगे मोक्ष पाने के लिए आपको सारे कर्मों से, चाहे वो अपने कर्मों के फल से मुक्त होना है या ज्ञान के फल से मुक्त होना है, सबसे मुक्त होना ही पड़ेगा। कहने का मतलब, आप वहाँ बगैर आपकी जेब में जब कुछ भी नहीं है तभी वहाँ जा सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी है, ज़रा भी आपका कहीं पर भी कोई फल बाकी है तो उस फल को आपको यहाँ पर ख़त्म करके ही वहाँ आप जा सकते हैं। तो गाय माता ने उनको इसी तरह से ये बात बता दिया था कि जब आप गौरांग के नाम का उच्चारण करोगे तो आपके दोनों प्रकार के कर्मों से जो फल मिले हैं और ज्ञान के जो फल हैं वो सब छूट जाएंगे और आप मुक्त हो जाओगे। तुम इस द्वीप पर बैठकर गौर रस का आनंद लेने और उनकी प्रार्थना करने में लीन हो जाओगे। तो दोस्तों, ये इस प्रकार की ये कहानी है और उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी मार्कंडेय ऋषि के बारे में। आपको इसी तरह से हम सनातन के बारे में नई नई कहानियों से ओतप्रोत करते रहेंगे, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके सनातन धर्म में एक विश्वास भी जागृत होगा। तो आपको कहानी कैसी लगी? हम आपको अनेक कहानियाँ और अनेक मनोरंजन के वीडियोज़ दिखाते रहते हैं दोस्तों, लेकिन आपसे मेरा हमेशा यही रिक्वेस्ट होता है कि ये जो सेशन है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए
आपके भी फीडबैक ज़रूर होना चाहिए कमेंट्स के द्वारा। अगर आपको इसमें कोई और सुधार की ज़रूरत होती है तो आप निसंदेह निसंकोच मेरे को लिख सकते हैं। मैं आगे उसको बिल्कुल ठीक करने का निरंतर प्रयास करूँगा। और आपको अगर कहानी पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम जब भी कोई भी नई वीडियो या कोई नया इस प्रकार का नॉलेज वाला कंटेंट लोड करते हैं तो वो तुरंत ही आपको नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों, आज की ये मार्कंडेय जी की कहानी और उनके अमृतत्व के वरदान और उनका अल्पायु होना आदि पर हमने आपको सारी कहानी सुनाई। तो इसी तरह की अन्य कहानी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।